जिस बात को आज एक माफी से समाप्त किया जा सकता था, वो बात आज के तारीख में गृह मंत्री अमित शाह के गले की हड्डी बन चुका है। अंबेडकर पर बयान देकर गृह मंत्री अमित शाह बुरे फंस चुके हैं और फंसे हैं तो ऐसा फंसे हैं कि आनन पानन में एनडीए की मीटिंग बुलानी पड़ी। हालांकि मीटिंग से एनडीए के सबसे बड़े नेता पीएम मोदी ही नदारत रहते हैं। एक तरफ जहां अमित शाह विपक्षी दलों के निशाने पर है, विपक्षी दल अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंबेडकरवादी वोटर सड़क पर निकल चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह को संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं और उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। बाबा साहब अगर इस देश में नहीं होते तो भारत का कल्याण नहीं होता। वो कह रहा है कि भगवान भगवान कहो, भगवान कहने से तुम स्वर्ग में चले जाओगे। अरे मैंने तो भगवान भगवान कहा, मैंने हरे राम हरे कृष्णा जपा। अब मैंने सोचा कि राम ने भगवान है तो मैंने उस राम भगवान का नाम अपने नाम में भी लगा लिया। राम प्यारे राम, राम दुलारे राम, राम खिलावन राम, भगवान का नाम हमने सोच करके आगे भी नाम लगा दिया, पाछे भी नाम लगा दिया। तो अब हम छुआछूत हो गए, हमारे गले में हड़िया बांध दिया गया, घोड़े में झाड़ू बांध दिया गया। हम पोखरी तालाब का पानी भी नहीं पी सकते हैं। हमको अगर यह पता होता कि भगवान इतना नीच है, इतना छुआछूत वाला है, तो मैं भगवान का नाम अपने नाम में नहीं रखता, लेकिन मैंने रख लिया। अब हम राम का नाम भगवान है तो राम का नाम अपने नाम में लिख दिया तो हम अछूत हो गए। तो जब राम ने राम लिख दिया तो छत्री कैसे हो गए? मान लीजिए कि राम ने राम लिख दिया तो छत्री हो गए, तो परशुराम ने राम लिख दिया तो ब्राह्मण कैसे हो गया? इसीलिए हम लोगों को बहुत कष्ट है। अमित साहब इस्तीफा दें, उनके ऊपर मुकदमा लदे, योगी आदित्यनाथ उनके घर पर बुलडोजर चलावें। कि अमित शाह को पता नहीं है कि स्वर्ग होता क्या है। पहले वो सीखे कि स्वर्ग कहते किसे हैं। और हमें स्वर्ग जाने की जो बात कर रहे हैं, हमको तो उस दिन ही स्वर्ग मिल गया था जिस दिन बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया, चलने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, पानी पीने का अधिकार दिया। गले से हांडी मटका ये सब जब निकाल दिए, उस दिन ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो चुकी थी। अगर अभी उनको स्वर्ग चाहिए तो हम चाहेंगे संसद भवन छोड़कर किसी अयोध्या के राम मंदिर में जाकर अपना स्वर्ग पा लें। वहाँ पे संसद को छोड़ दें, क्योंकि संसद वो गए हैं तो बाबा साहब की बदौलत गए हैं, अन्यथा उनको उस स्थान पर ले जाने वाला इस पूरे संसार में कोई नहीं है। मैं चाहूँगा कि वो माफ़ी मांगे या इस्तीफा दें। दलित समाज में जाके पैर छूते हैं, चुनाव के लिए वोट मांगते हैं, तो उनको भगवान के मंदिर में चले जाना चाहिए, वोट लेके चले आना चाहिए, संसद भवन में चले जाते, स्वर्ग में चले जाते। क्यों आते हैं लोगों के बीच में वोट मांगने? बाबा साहब के अनुयायियों के यहाँ क्यों आते हैं वोट मांगने? उनको सीधे तो मंदिर में जाना चाहिए, भगवान से वोट मांग के अपने बैठ जाना चाहिए गद्दी पे। बाबा साहब की देन है कि एक वोट का अधिकार दिया है, उसी से आज वो पार्लियामेंट में ऐसे बोल रहे हैं। आपने अंबेडकरवादी वोटरों के बयान को सुना, देश में हो रहा हो हल्ला सुना, विपक्षी दलों के मांग को सुना, लेकिन खबर इससे आगे की भी है। अंबेडकर पर दिए गए अमित शाह के बयान को लेकर एनडीए में भी कपार फरौल चल रहा है। बिहार से पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है और पशुपति पारस के भतीजे चिराग पासवान एनडीए की बैठक में नहीं गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अंबेडकर पर अमित शाह के दिए गए बयान पर चुप्पी साध लिए हैं और प्रगति यात्रा पर निकल गए हैं। कहीं न कहीं सीएम नीतीश कुमार अपने वोटरों के मन की था ले रहे हैं और कभी भी खेला पलटने की मनसा बना रहे हैं। लेकिन खबर यहीं तक नहीं है, खबर उससे आगे की भी है। अंबेडकर पर अमित शाह के दिए गए बयान के चलते इस समय भारतीय जनता पार्टी और संघ के रिश्ते में भी तलखी आ चुकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चाहते हैं कि अमित शाह अपने इस बयान के लिए न केवल माफी मांगे बल्कि अपने पद से इस्तीफा भी दे। और मोहन भागवत अपना संदेश पीएम मोदी को दे चुके हैं और पीएम मोदी ने भी अमित शाह को इस संदेश सुना दिया है। लेकिन अपने घमंड के चलते, अपने पैतरेबाजी के चलते इस समय अमित शाह सब कुछ मैंने
मैनेज करने पर तुले हुए हैं और यही मैनेजमेंट करने की रणनीति है जो एनडीए की बैठक संसद के शीतकालीन सत्र के बाद बुलाना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अमित शाह गलती से ही सही या जैसे भी अंबेडकर पर बयान देकर कहीं फंस तो नहीं चुके हैं? क्या उनकी सारी चाणक्य नीति यहीं पर खत्म होने वाली है? क्या उनका राजनैतिक कैरियर हाथिए पर जाने वाला है? अपने राय विचार जरूर करें और आप भी बताएं कि क्या अमित शाह को माफी मांगना चाहिए, क्या अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।